हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार केमिस्ट्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस को डिटेल में बताया था। जिनका छूट गया है तो पहले तो आप है ना वीडियो 1 और वीडियो 2 देख लीजिए, इसके बाद ये वीडियो 3 में आइएगा। तो वीडियो 3 में तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस बता रहे हैं एक्चुअली। तो फर्स्ट ने आपको बताया आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। सेकेंड वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस, मतलब एक ऐसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस में जिसमें हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो है। ना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है कि एक ऐसी प्रोसेस में पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होती है। एक ऐसी प्रोसेस में पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो एक ऐसी प्रोसेस में पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होती है, कहलाता पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जहां पर एन क्या है तो एक्सपोनेंट मतलब पावर। एन क्या है तो एक्सपोनेंट मतलब पावर है किसके तो वॉल्यूम की। जहाँ पर एन क्या है तो एक्सपोनेंट मतलब पावर है किसके तो वॉल्यूम की। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कौन सी इक्वेशन फॉलो होती है तो पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट। अगर शुरुआत का प्रेशर अगर पी आई है, वॉल्यूम वी आई है, तो पी आई वी आई टू द पावर एन इज इक्वल टू पी एफ वी एफ टू द पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो जाएंगी तो पी आई वी आई टू द पावर एन इज इक्वल टू पी एफ वी एफ टू द पावर एन क्या तो कांस्टेंट। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं, पी आई को इसको इधर ले आइए तो पी आई अपॉन पी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा तो वी एफ अपॉन वी आई टू द पावर एन। और दोनों साइड अगर लॉग ले लीजिए, और दोनों साइड अगर आप लॉग ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा तो लॉग पी आई अपॉन पी एफ इक्वल टू एन लॉग वी एफ अपॉन वी आई। तो दोनों साइड लॉग लीजिए तो लॉग पी आई अपॉन पी एफ इक्वल टू एन लॉग वी एफ अपॉन वी आई। मतलब एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं लॉग पी आई अपॉन पी एफ अपॉन लॉग वी एफ अपॉन वी आई। तो जस्ट याद रखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब एक जनरल सबको मिला करके प्रोसेस बना दिया गया। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस में पीवी टू द पावर एन कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होती है, जहां पर एन क्या है तो एक्सपोनेंट ऑफ वॉल्यूम है। एन की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हैं। नाउ पीवी डायग्राम फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो जरा ध्यान दीजिए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में अगर एन के पावर में जीरो हो जाए तो ये एन पावर जीरो हो जाएगा, तब क्या होगा तो वी टू द पावर जीरो मतलब 1 मतलब पी कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब आइसोबारिक। तो पी टू द पावर एन में अगर एन की वैल्यू जीरो हो जाए, अगर एन की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब क्या हो गया आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब ये हो गया। उस तरह से अगर आइसो पी टू द पावर एन में अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए, अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो गया तो पीवी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया आइसोथर्मल। पीवी कांस्टेंट मतलब क्या हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस आप जान पड़े थे कि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी टू द पावर एन में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी टू द पावर एन में, अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी टू द पावर एन में, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पीवी टू द पावर एन में अगर एन की वैल्यू गामा के बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा तो पी टू द पावर गामा कांस्टेंट, मतलब ये क्या हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। ये क्या हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। तो आपने पढ़ा है कि आपका क्या होगा आइसोबारिक प्रोसेस, ये आपकी क्या हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस, ये कि आपकी क्या होगी एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो वी की वैल्यू अगर यहाँ पर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए तो ये इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब ये हो गया क्या तो ये वी टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू ये कांस्टेंट अपॉन पी हो गया। ऑब्वियसली ये क्या हो गया तो ये आपका क्या हो गया तो ये अगर वी टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इसको आप लिख सकते हैं क्या तो पी इज इक्वल टू ये वी टू द पावर क्या तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू सी अपॉन पी हो गया। मतलब ये क्या हो गया तो ये वी इज इक्वल टू सी अपॉन पी टू द पावर क्या तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, मतलब ये क्या हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया तो कांस्टेंट, मतलब ये क्या हो गया तो ये क्या हो गया तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब पी टू द पावर एन कांस्टेंट, जहाँ पर एन एक्सपोनेंट ऑफ वॉल्यूम है। अगर एन की वैल्यू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा आइसोबारिक। अगर एन की वैल्यू 1 हो जाए तो ये हो जाएगा ये पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा आइसोथर्मल। अगर एन की वैल्यू गामा हो जाएगा तो ये क्या होगा एडियाबेटिक। और अगर एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो जस्ट ये सबको मिला करके लिखा हुआ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, लिखिए प्लीज।
नाउ साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक मतलब साइकिल घूम करके फिर वहीं आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? तो साइक्लिक प्रोसेस। जिस स्थान से चले और घूम के वहीं आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। तो एक ऐसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो वो क्या कहलाता है? तो साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो उसे हम क्या कहेंगे? तो साइक्लिक प्रोसेस। जैसे हम पीवी डायग्राम से दिखलाते साइक्लिक प्रोसेस। से मान लेते हैं कि हमारा शुरुआत का अवस्था यहाँ रहा होगा, ये इनिशियल, हम शुरुआत में यहाँ रहे होंगे, सपोज इनिशियल यहाँ रहे होंगे, तो इनिशियल से हम गए होंगे यहाँ पर, सपोज आसो बार के लिए यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर यहाँ तक गए, फिर आसो कोरिकली में देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, आसो कोरिकली गए मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए हम लोग सपोज सेकेंड पर चले गए, फिर ऑब्वियसली फिर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए अगर हम सपोज ये थर्ड पर चले गए, फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए यहीं पर आ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा? तो जहाँ से चले थे घूम करके वहीं पर है, यहाँ से यहाँ पर आसो बारिकली गए 1 तक, फिर आसो बारिकली मतलब कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए गए 1 तक, फिर 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए गए 2 पर, कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए गए 2 तक, फिर कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए गए 3 तक, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए यहीं पर आ गए। मतलब जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? तो एक ऐसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। एक ऐसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम होती है दैट इज कॉल्ड। इस तरह से यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम इनिशियल यहाँ से चले थे, इनिशियल से यहाँ पर चले 1 तक, ऑब्वियसली इनिशियल से अगर हम यहाँ तक 1 तक गए, सपोज ये आसो बारिकली गए मतलब कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए गए, फिर 1 से 2 गए आसो कोरिकली मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए यहाँ से यहाँ तक गए, 2 तक गए, फिर अगर मान लेते हैं आसो थर्मल यहाँ से यहाँ पर आ गए, मतलब जहाँ से चले थे फिर घूम कर यहाँ पर, जहाँ से चले थे फिर घूम कर वहीं पर आ गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो साइक्लिक प्रोसेस। तो ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? तो जहाँ से गए चले घूम कर वहीं पर आ जाए दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अगर मान लेते हैं यहाँ से चले, यहाँ इनिशियल स्टेट यहाँ से गए यहाँ तक आए 1 तक आए, फिर 1 से फिर यहीं पर आ गए, यहाँ से चले तो 1 तक आए, फिर 1 से घूम कर यहीं पर आ गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो साइक्लिक प्रोसेस। तो एक ऐसी प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, लिखिए इसको। नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस, या इसी को हम लोग कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो व्हाट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस? तो एक ऐसी प्रोसेस रिवर्सिबल, जैसे एक ऐसी रिवर्सिबल मतलब जिसे रिवर्स किया जा सके, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसको रिवर्स कर सके, या एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम को किसी स्टेट तक ले गए, एक ऐसी प्रोसेस में सिस्टम को किसी स्टेट तक ले गए और फिर उसको हम वापस उसी स्टेट पर ले आए। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम को किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पर ले गए, अ प्रोसेस जिसमें स्टेट को हमने चेंज कर करके, अ प्रोसेस इन विच गोज टू स्टेट, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम सिस्टम को किसी स्टेट तक ले गए, एक ऐसी प्रोसेस में सिस्टम को किसी स्टेट तक ले गए और फिर उसको उसी इनिशियल स्टेट पर हम ला सकें, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सल मतलब जो रिवर्स हो सकता है, मतलब सिस्टम को किसी स्टेट पर ले गए फिर वापस वहीं पर ला सके, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये क्वासी स्टैटिक, या इसे क्वासी स्टैटिक भी कहा जाता है। क्वासी मतलब होता है ऑलमोस्ट, स्टैटिक मतलब स्थिर। क्वासी मतलब क्या होता है? तो ऑलमोस्ट। क्वासी मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट। और स्टैटिक मतलब स्थिर, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फिनिटली स्लोली हो, मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक मतलब चेंज इन स्टेट तो करे लेकिन इतना धीरे धीरे करे कि अगर हमें सिस्टम ऑफ सराउंडिंग लगे हमेशा सीरी, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और ऐसी ही प्रोसेस क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हमने एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम दे रखा है, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा क्या? तो सिलेंडर है, और ये क्या? तो मोबाइल पिस्टन है। मान लेते हैं कि बाहर का प्रेशर कितना है? तो 1 atm। आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, वन का प्रेशर कितना है? तो 1 atm, और अंदर का प्रेशर का 0.99999 atm है। मतलब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर में नाम मात्र का अंतर है। तो क्या होगा? तो बाहर के प्रेशर के कारण ये जो पिस्टन है
मूव तो करेंगी लेकिन इतनी धीमे धीमे करेंगी, इतनी धीमे धीमे करेंगी, इतनी धीमे धीमे करेंगी कि लगेगा कि सिस्टम और सराउंडिंग अस्थिर है, मतलब इक्विलिब्रियम पर है। यहाँ पर ये पिस्टन मूव तो करेंगी लेकिन इतनी धीमे धीमे करेंगी, इतनी धीमे धीमे करेंगी कि हमें लगेगा कि सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, इक्विलिब्रियम में, मतलब अस्थिर है। तो रिवर्सल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। ये एक आइडियल प्रोसेस है, आइडियल मतलब एजॉर्न प्रोसेस है। तो रिवर्सल प्रोसेस मतलब आप समझ रहे हैं, रिवर्सल मतलब जो रिवर्स हो सकता, रिवर्सल मतलब जो रिवर्स हो सकता है, मतलब सिस्टम को किसी स्टेट तक हम ले गए फिर वापस उसी स्टेट पर ला सकें, सिस्टम को किसी स्टेट पर ले गए और वापस हम उसी स्टेट पर ला सकें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिवर्सल प्रोसेस। तो ये कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, तो जो ऑलमोस्ट स्टैटिक होगा, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फिनिटली स्लो होगी, एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फिनिटली स्लो होगी, मतलब चेंज स्टेट तो होगा लेकिन इतना धीमे धीमे होगा कि हमें लगेगा हमेशा स्थिर ही। तो कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, मतलब कौन सी प्रोसेस में सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए, कौन सी प्रोसेस में सिस्टम को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए और फिर वापस उस स्टेट पर ला सकते हैं, तो वो क्वासी स्टैटिक है। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फिनिटली स्लो होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सल प्रोसेस। तो आप कुछ भी लिखिए, रिवर्सल मतलब एक ऐसी प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए और फिर वापस उसी स्टेट तक ला सकें, तो उसे हम रिवर्सिबल कहेंगे। या एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फिनिटली स्लो होती है वो क्या होती, तो रिवर्सिबल होती है। तो रिवर्सल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब अवस्था में परिवर्तन तो हो रहा लेकिन इतना धीमे धीमे हो रहा कि हमेशा क्या लगेगा, तो सिस्टम और सराउंडिंग अस्थिर रहेगा, अस्थिर लगेगा। एक आइडियल प्रोसेस है। तो जस्ट रिवर्सल मतलब जो रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल मतलब जो रिवर्स हो सकता है, मतलब सिस्टम को किसी स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए और वापस फिर उसी स्टेट तक हम ला सकें, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिवर्सल प्रोसेस। या तो कौन सी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, तो जो क्वासी स्टैटिक हो, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो जिसमें चेंज स्टेट हो लेकिन इतना धीमे धीमे हो कि हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में लगे, तो वो प्रोसेस क्या होती है, तो रिवर्सल प्रोसेस। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सकता है, मतलब एक प्रोसेस जिसको किसी स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए वापस वहीं पर ला सकें, वो क्या होगा, रिवर्सिबल। या कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऐसी प्रोसेस जो इन्फिनिटली स्लो होती है वो क्या कहलाती है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, एक आइडियल प्रोसेस है। ये क्या है, एक आइडियल प्रोसेस है। ये जाम इतना धीमे धीमे अगर करेगा तो बिल्कुल चल रहा तो हुआ, घंटों और हफ्तों लग जाएंगे तो उसको जमे। तो ये जस्ट एजॉम्ड है। तो ऐसा मतलब ऐसा एजॉम करने से क्या होता है, तो हम जो रेसिस्टिव फोर्स होता है, जो डिसिपेटिव फोर्स होता है, जैसे एयर है उसके ड्रैग के कारण जो फ्रिक्शन वगैरह क्रिएट होगी उसके कारण जो एनर्जी लॉस वगैरह जीरो मानी जाती है। तो ये एक आइडियल प्रोसेस है। इतना धीमे धीमे प्रोसेस एक एजम्पशन है कि चलो ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस को हम लोग रिवर्सिबल ही मानते हैं जो हम लोग को पढ़ना है एक्चुअली, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, तो एक आइडियल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। नाउ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्ड इरिवर्सिबल जैसा नाम में है, इरिवर्सिबल मतलब विच कैन नॉट बी रिवर्स। जैसे रिवर्सिबल में जिससे रिवर्स कर सकते थे, मतलब सिस्टम को एक स्टेट पर ले गए फिर बैक करके उस स्टेट तक ला सकते थे। इरिवर्सिबल मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो रिवर्स नहीं हो, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम को किसी स्टेट से किसी दूसरे स्टेट तक ले गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हमने ले गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए, लेकिन वापस फिर से उसी स्टेट तक नहीं ला पा रहे हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सल मतलब जिसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए फिर वापस उसी स्टेट तक हम ला सकें, तो रिवर्सिबल हुआ। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होगा, तो एक प्रोसेस को किसी स्टेट तक ले गए फिर वापस उस स्टेट तक नहीं ला पाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सल प्रोसेस कौन सा होता था, तो जो क्वासी स्टैटिक होता था, जो ऑलमोस्ट स्टैटिक होता था। जबकि इरिवर्सल प्रोसेस कौन सा होगा, तो फास्ट प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस अगर मान लेते हैं कि हमने एक सिलेंडर पिस्टन ले रखी है, ये आपका क्या है, तो सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है, और ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है। ये आपका सिलेंडर है और ये आपका क्या, मूवेबल पिस्टन है। और मान लेते हैं इंटरनल प्रेशर 5 atm है, मान लेते हैं अंदर का प्रेशर कितना, तो 5 atm है, और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है। अगर इंटरनल प्रेशर 5 atm है और बाहर का प्रेशर कितना है, तो 1 atm है, तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर बहुत कम है, तो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड करेगा। मतलब ये क्या हुआ,
तो बहुत तेज से अगर एक्सपैंड करेगा तो ऑब्वियस एयर का ड्रैग वगैरह लगेगा, मतलब एयर का रेसिस्टेंस वगैरह लगेगा, उसमें एनर्जी का डिसिपेशन होगा, मतलब सम एनर्जी विल गेट लॉस्ट। अगर कुछ एनर्जी लॉस होगी सिस्टम का, इसका मतलब फिर से आप इस सिस्टम को उसी स्टेट तक आप ले नहीं जा पाइएगा। मतलब जितना भी फास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। जो ऑलमोस्ट स्टैटिक होता है, जो इन्फिनिटी स्लो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, मतलब एक ऐसी प्रोसेस में सिस्टम को किसी स्टेट तक ले गए फिर वापस उस स्टेट तक नहीं ला सकते हैं। फास्ट प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इस इरिवर्सिबल में सिस्टम ऑफ सराउंडिंग इक्विलिब्रियम पर नहीं होंगी, ऑब्वियस इतना तेज से होगा कि आपको कभी आश्चर्य नहीं लगेगा सिस्टम ऑफ सराउंडिंग। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम ऑफ सराउंडिंग विल नॉट एट इक्विलिब्रियम। ऑल नेचुरल प्रोसेस, जितना भी नेचुरल प्रोसेस है, जो रियल प्रोसेस है, वो सारा का सारा क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जितना भी नेचुरल प्रोसेस है, जो रियल प्रोसेस, वो सारा का सारा क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो जस्ट याद रखिए, रिवर्सल मतलब जिसको रिवर्स कर सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए फिर वापस ला सकते हैं। इरिवर्सल मतलब जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले गए फिर वापस उस स्टेट तक नहीं ला सकते हैं। तो जितना भी इन्फिनिटी स्लो प्रोसेस होता है, जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, वो रिवर्सिबल होता है। जो फास्ट प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम ऑफ सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में होगी, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम ऑफ सराउंडिंग इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। आइडियल प्रोसेस क्या होता है, तो रिवर्सिबल होता है, जबकि ऑल नेचुरल प्रोसेस, जो रियल प्रोसेस है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो इसको पहले आप लिख लीजिए। नाउ फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री मतलब क्या होता है, फ्री मतलब कोई रुकावट नहीं। जैसे आप घूमने के लिए फ्री, मतलब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो फ्री मतलब नो रेसिस्टेंस, कोई विरोध नहीं। और एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब एक ऐसी इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब एक ऐसी एक्सपेंशन जिसमें कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं हो, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्री एक्सपेंशन। जैसे हमने एक सिलेंडर ले रखा है, एक पिस्टन है जो मूवेबल है, इधर उधर हो सकता है, यहाँ पर गैस है, इसको हमने पहले पकड़ रखी है। यहाँ पर अपन मान लें कि वैक्यूम है, यहाँ पर क्या है, तो वैक्यूम है, यहाँ पर क्या है, तो वैक्यूम है, यहाँ पर क्या है, तो वैक्यूम है। मतलब वैक्यूम मतलब कोई एयर वगैरह कुछ नहीं। तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बाहर से लगने वाला जो फोर्स होगा, मतलब प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होता है, तो फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो अब यहाँ पर कोई गैस वगैरह नहीं है, तो मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, तो जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है, तो जीरो है। तो अगर इसे हम छोड़ें तो बाहर से तो कोई प्रेशर है नहीं, तो ये क्या होगी, एक्सपैंड करेगी, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो फ्री एक्सपेंशन। क्यों, क्योंकि बाहर से कोई लगने वाला कोई फोर्स है ही नहीं, कोई प्रेशर है ही नहीं। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री मतलब होता है नो रेसिस्टेंस। फ्री मतलब क्या होता है, नो रेसिस्टेंस। फ्री मतलब होता है नो रेसिस्टेंस। फ्री मतलब नो रेसिस्टेंस, मतलब एक ऐसी एक्सपेंशन जिसमें रेसिस्टिव फोर्स या एक्सटर्नल रेसिस्टिव फोर्स कहिए, या एक्सटर्नल फोर्स कहिए, या कहिए एक्सटर्नल प्रेशर कहिए, क्या हो, जीरो हो, दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन विच रेसिस्टिव फोर्स या कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, तो जीरो का होता है, दैट इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। मतलब फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा। तो समरी, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस मैंने आपको बताया, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस मतलब पी कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो हो, मतलब जिसमें पी टू द पावर गामा कांस्टेंट इक्वेशन फॉलो होता हो। फिर बताया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पी टू द पावर एन कांस्टेंट हो। साइक्लिक प्रोसेस मतलब जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब एक ऐसी प्रोसेस को आप रिवर्स कर सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट स्टैटिक प्रोसेस मतलब जो इन्फिनिटी स्लो प्रोसेस होता है, दैट इज रिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जो फास्ट प्रोसेस होता है, मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो फास्ट प्रोसेस होता है ना, जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। फ्री एक्सपेंशन मतलब जिसमें कोई रेसिस्टिव फोर्स नहीं हो। ठीक है, नाउ हीट एंड वर्क। तो व्हाट इज हीट, हीट क्या है, तो हीट मतलब एनर्जी, वह एनर्जी जो ट्रांजिएंट स्टेट में हो, मतलब एनर्जी जो फ्लो कर रहा हो, चल रहा हो, जो मोशन में हो, वह एनर्जी जो मोशन में हो, जो ट्रांजिएंट स्टेट में, उसे हम क्या कहते हैं, हीट। तो हीट क्या है, तो एनर्जी ही है, लेकिन जो ट्रांजिएंट स्टेट में हो, जो ट्रांसफर हो रहा हो, जो चल रहा हो, जो मोशन में हो, उसे हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। तो हीट क्या है, तो एनर्जी ही है,
लेकिन वह एनर्जी जो ट्रांजिएंट स्टेट में हो। तो व्हेन एनर्जी इज इन ट्रांजिएंट स्टेट इज कॉल्ड हीट। जब एनर्जी एनर्जी क्या तो हीट ही है, लेकिन वह हीट जो ट्रांजिएंट स्टेट में जो मोशन में हो उसे हम क्या कहते हैं तो हीट। इसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली क्यू द्वारा। हीट को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे तो क्यू द्वारा। तो साइन कन्वेंशन फॉर हीट, हीट के लिए साइन कन्वेंशन चाहे फिजिक्स में पढ़िए चाहे केमिस्ट्री में पढ़िए, दोनों में सेम ही होता है। तो साइन कन्वेंशन फॉर हीट, हीट के लिए साइन कन्वेंशन क्या होती है तो हीट गिवन इनटू द सिस्टम। अगर सिस्टम को आप हीट देंगे तो पॉजिटिव लिया जाएगा, और हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, और सिस्टम से अगर हीट निकालते हैं तो क्या होगा निगेटिव। जैसे अगर कहें कि हम वी हैव गिवन 5 जूल एनर्जी टू द सिस्टम, मतलब वहाँ क्यू इक्वल टू क्या होगा 5 जूल हो जाएगा। अगर कहीं पर लिखा हुआ है हीट 10 जूल एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, मतलब वहाँ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी -10 जूल। तो अगर सिस्टम को हीट हम देते हैं तो वो पॉजिटिव लिया जाता है, और सिस्टम से अगर हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो निगेटिव लिया जाता है। तो हीट क्या है तो एनर्जी है, वह एनर्जी जो ट्रांजिट स्टेट में होता है, मतलब जो मोशन में होता है। एनर्जी जो किया हो ट्रांजिट स्टेट में हो, मतलब मोशन हो, जो गतिशील हो, उससे हम क्या कहते हैं हीट कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करा जाता है क्यू से। साइन कन्वेंशन फॉर हीट, हीट गिवन इनटू द सिस्टम टेकन पॉजिटिव, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टेकन निगेटिव। अगर हम सिस्टम को हीट देते हैं तो वो पॉजिटिव ली जाती है, और अगर हम सिस्टम से हीट निकालते हैं तो वो क्या ली जाती निगेटिव ली जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नो वर्क, हीट बताए वर्ड हीट, हीट क्या है तो जब एनर्जी ट्रांजिएंट स्टेट में हो दैट इज कॉल्ड हीट। साइन कन्वेंशन फॉर हीट, हीट गिवन इनटू द सिस्टम, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री दोनों में एक ही होता है। हीट गिवन इनटू द सिस्टम टेकन पॉजिटिव एंड हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टेकन निगेटिव। नो वर्क, व्हाट इज वर्क, वर्क क्या है तो थर्मोडायनेमिक्स में, इन थर्मोडायनेमिक्स वर्क डिफाइंड एज, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को डिफाइन करते हैं कैसे। तो यदि कोई सिस्टम, अगर मान लेते हैं हमारा सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, ये सिलेंडर आपका है और ये आपका क्या तो पिस्टन है जो मूवेबल है, इसके ऊपर कोई वेट कर दिया, वेट रख देना मतलब एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया, कोई वेट रख दिया इसका मतलब क्या हुआ एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। तो यदि कोई सिस्टम वेट को रेज करे या वेट को लोअर करे तो थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या कैसे डिफाइंड है। तो अगर कोई सिस्टम वेट को रेज करे या वेट को लोअर करे तो उसे हम क्या कहेंगे तो वर्क। तो इफ सिस्टम रेजेज और लोअर द वेट, यदि कोई सिस्टम वेट को रेज करे या लोअर करे, यदि कोई सिस्टम वेट को रेज करे या लोअर करे, यदि कोई सिस्टम वेट को रेज करे या लोअर करे दैट इज कॉल्ड वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या है, यदि कोई सिस्टम वेट को मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को अगर रेज करे या लोअर करे वो क्या कहलाता है तो वर्क कहलाता है। या इसी के दूसरे टर्म में हम डिफाइन करते हैं कि यदि सिस्टम एक्सपैंड, अगर सिस्टम क्या करे एक्सपैंड करे, एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करे, अगर सिस्टम एक्सपैंड करे, एक्सपैंड मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करे, अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड करे मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या अगर कोई सिस्टम क्या करे एक्सपैंड करे, अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड करे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या सिस्टम कॉम्प्रेस हो बाय एक्सटर्नल प्रेशर। यदि कोई सिस्टम, अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड हो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या कोई सिस्टम कॉम्प्रेस हो मतलब उसकी वॉल्यूम डिक्रीज, कॉम्प्रेशन मतलब होता है वॉल्यूम डिक्रीज करना, कॉम्प्रेशन मतलब वॉल्यूम डिक्रीज करना, और एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करना। तो यदि कोई सिस्टम एक्सपैंड करे मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या कोई सिस्टम कॉम्प्रेस हो बाय एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो क्या कहलाता है तो वर्क कहलाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या है, तो अगर कोई सिस्टम वेट को रेज करे या लोअर करे, अगर कोई सिस्टम वेट को रेज करे या लोअर करे, यदि कोई सिस्टम वेट को रेज करे या लोअर करे, या कोई सिस्टम एक्सपैंड करे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड करे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड करे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या सिस्टम कंप्रेस हो बाय एक्सटर्नल प्रेशर, अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड हो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, अगर कोई सिस्टम अपनी वॉल्यूम बढ़ाता हो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या कोई सिस्टम अपनी वॉल्यूम घटाता हो बाय एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो क्या कहलाता है तो वर्क। किस में थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क क्या है तो अगर सिस्टम वेट को रेज करे या लोअर करे दैट इज कॉल्ड वर्क, या कहते हैं अगर सिस्टम एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में अपनी वॉल्यूम को बढ़ाता हो या एक्सटर्नल प्रेशर वॉल्यूम को घटा देता हो मतलब कंप्रेस कर देता हो, अगर सिस्टम एक्सपैंड अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम कंप्रेस बाय एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड वर्क। तो टू टाइप्स ऑफ वर्क, दो प्रकार की वर्क होती है, एक वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा वर्क डन ऑन द सिस्टम। एक होती है वर्क डन बाय द सिस्टम, एक होती है वर्क डन बाय द सिस्टम, एक होती है वर्क डन बाय द सिस्टम और दूसरा होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम
वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है? तो यदि सिस्टम अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता हो, मतलब एक ऐसे सिस्टम जो एक्सपैंड करता हो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, और कोई सिस्टम एक्सपैंड करता हो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता हो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, तो कहलाता है वर्क डन बाय द सिस्टम। यदि कोई सिस्टम अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करता हो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर तो कहलाता है वर्क डन बाय द सिस्टम। और अगर कोई सिस्टम अपने वॉल्यूम को डिक्रीज करता हो बाय एक्सटर्नल प्रेशर तो वो क्या कहलाएगा? वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाए अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर तो वो कहलाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, और वॉल्यूम घटाए बाय एक्सटर्नल प्रेशर तो वो कहलाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वॉल्यूम बढ़ाए अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर तो वो कहलाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा वॉल्यूम घटाया जाएगा तो वो कहलाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। तो केमिस्ट्री में ध्यान दीजिए, सारा थर्मोडायनामिक्स में सब कुछ फिजिक्स जैसा ही, यहाँ पर अंतर है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पर सब अंतर है। फिजिक्स में आप पढ़िएगा साइन कन्वेंशन फॉर वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन निगेटिव। जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है? इन केमिस्ट्री वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन निगेटिव उल्टा होता है जी, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन निगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन पॉजिटिव। तो केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन निगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम टेकन निगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम टेकन पॉजिटिव। ऐसा कैसे? फिजिक्स में यो, केमिस्ट्री में ये। तो केमिस्ट्री में जो भी साइन कन्वेंशन है थर्मोडायनामिक्स में पर्टिकुलरली, तो केमिस्ट्री में जो भी साइन कन्वेंशन है थर्मोडायनामिक्स में वो एनर्जी पर है। अगर सिस्टम अपना एनर्जी लॉस करेगा तो होगा निगेटिव, और सिस्टम को एनर्जी मिलेगी तो होगा पॉजिटिव। तो अगर सिस्टम वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा ना, इससे निगेटिव। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी लॉस करेगा, मतलब वो क्या होगा? निगेटिव। तो बर्डन बाय द सिस्टम यहाँ लिया जाता है निगेटिव और बर्डन ऑन द सिस्टम लिया जाता है पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी साइन कन्वेंशन है वो एनर्जी पर है। अगर सिस्टम का एनर्जी घट जाए तो वो निगेटिव होगा, और सिस्टम को एनर्जी बढ़ जाए तो पॉजिटिव। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो इसका मतलब वो निगेटिव, और सिस्टम के ऊपर वर्क होगा तो वो पॉजिटिव। तो व्हाट इज द वर्क? वर्क क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स में अगर कोई सिस्टम वेट को रेज करता है या लोअर करता है दैट इज कॉल्ड वर्क, या सिस्टम अपनी वॉल्यूम को बढ़ाता हो मतलब सिस्टम एक्सपैंड करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, या कंप्रेस होता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर। अगर सिस्टम एक्सपैंड करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर या सिस्टम कंप्रेस होता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या कहलाता है? तो वर्क। दो तरह की वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यदि सिस्टम एक्सपैंड करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज कॉल्ड वर्क डन बाय द सिस्टम, और यदि सिस्टम कॉम्प्रेस होता है बाय एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज कॉल्ड वर्क डन ऑन द सिस्टम। साइन कन्वेंशन फॉर वर्क। तो वर्क केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या ली जाती है? तो निगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या ली जाती है? तो पॉजिटिव ली जाती है। तो इसको लिख लीजिए। आज का प्रोग्राम यहीं तक रखते हैं, है ना।